अगर ये पुरुषार्थ करेगी तो समझाओ। तुम अभी पैसों के लिए कितना गंदा काम करती हो। अभी ये गंदा काम छोड़ दो। समझाने से वो बहुत खुश होंगी। तुमको समझाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये तो सच्ची बात है ना। गरीबों का है ही भगवान। पेट के लिए पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती है। उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं आकर के युक्तियां निकालेंगे, सर्विस कैसे वृद्धि को पाए। बाबा बच्चों को छुट्टी दे देवे तो ढेर आ जावे। कोई तो फिर रूठ भी पड़ते हैं। रूठ जाते तो अपना बेड़ा गर्क कर देते हैं। बेड़ा माना शरीर रूपी नैया कहो, शरीर रूपी बेड़ा कहो, जहाज कहो। बेड़ा गर्क हो जाता है, गड्ढे में चला जाता है। ऐसे ऐसे गरम मिजाज वाले भी हैं जो रूठ कर पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ये नहीं समझते हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही बेड़ा गर्क करेंगे। रूठ कर बैठ जाते हैं। फलाने ने हमसे ये कहा, उसने हमसे ये कहा, इसलिए फिर आते नहीं। कोई हफ्ते में एक बार मुश्किल से आते हैं। बाबा को मुरलियों में कब कोई राय देते रहते। तो बाबा की राय को सुनना तो चाहिए ना। क्लास में आवेंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत है कारण अकारण बहाना बनाए सो जाते हैं। सोचते हैं अच्छा आज नहीं जाते हैं। अरे बाबा ऐसी ऐसी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। सर्विस करेंगे तो उच्च पद भी पावेंगे। पैसे से भी सर्विस होती है। भक्ति मार्ग में तो साधुओं आदि का खूब पेट भरता है। और साधुओं का तो ये जैसे एक धंधा है, परंतु यहाँ तो पढ़ाई है। यहाँ कोई धंधे दौरी की बात नहीं है। उन यूनिवर्सिटीज में तो शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ करके सत्संग शुरू कर देते हैं। उनका उद्देश्य एवं ऑब्जेक्ट आदि तो कुछ भी नहीं। परंतु इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार हो जाता है। वानप्रस्थ में बहुत करके सत्संग आदि में लग जाते हैं। आजकल तो तमो प्रधान होने के कारण वानप्रस्थी भी अपने पोत्रे पोत्रियों आदि में विकारी कुल की मर्यादा लोकलाज आदि में फंसे रहते हैं। दुनिया क्या कहेगी? बच्चे को शादी करानी है, नहीं करावेंगे तो ग्लानि होगी।
जोर जबरदस्ती भी शादी कराए देते हैं। कोई कोई बच्चियां भी बहुत गंदी होती हैं, उनकी तकदीर में ये ज्ञान नहीं है। कहीं कोई कॉलेज आदि में गई, संग का रंग लगा, सत्यानाश हुई। बाबा ने समझाया ये आंखें बड़ी धोखेबाज है। कोई अच्छा आदमी देखा तो बस लटक पड़ेंगी। आंखों को बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। इस समय तो अंधा हो तो बेहतर है, अंधों को तो पता ही नहीं पड़ता है। इस दुनिया में तो जो सोझरे हैं उनको भी अंधा कहा जाता है। गीता में भी है, अंधे की औलाद अंधे, अर्थात उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अदम की सर्विस करनी है। तुम्हारे पास मच्छी में आनी भी आ जाते हैं। साहूकार लोग देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो फिर उनको यहाँ आने की दिल नहीं होगी, उनको फिर लज्जा आएगा। अच्छा, उनको भी ये स्कूल खोल दो। वो पढ़ा है तो पाई पैसे की शरीर निर्वाह, और यहाँ तो ये है 21 जन्म के लिए। कितना कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं ये पूछती हैं, बाबा हम घर में गीता पाठशाला शुरू कर दें। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लबों आदि में घूमते रहते हैं, क्योंकि साहूकारों के लिए तो ये है ही जैसे स्वर्ग है, बड़े मौज में रहते हैं। शादी करते हैं तो शादी के 2-4 दिनों में परियों का जैसे परिस्तान बन जाता है। अभी देवताओं की नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, और ये अल्पकाल की ब्यूटी देखो कितना फर्क है। आजकल तो झूठे जेवर आदि भी ऐसे पहनते हैं जो सच्चे हीरो से भी जास्ती चमक मारते हैं। यहाँ तुमको सच्ची बात सुनाई जाती है, सच्चे हीरे दिए जाते हैं। तो देखो कितने आते हैं, थोड़े आते हैं ना। जो थोड़े आते हैं वो भी गरीब, और जहाँ झूठ चमकता रहता है वहाँ कितनी मेजॉरिटी इकट्ठी हो जाती है, उस तरफ तो झट चले जाते हैं। वहाँ भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग विकार में जाने के लिए सगाई कराते हैं। यहाँ किसकी सगाई की जाती है? बचाने के लिए। 31 जुलाई 67 वाणी का दूसरा पेज। काम शिक्षा पर चढ़ने से बच जाएं, इसलिए कोई को गंधर्व विवाह कराया जाता है। ज्ञान शिक्षा पर बैठने से पदमा पदम भाग्यशाली बन जाए। यहाँ तो बहुत अधिक धन मिलता है। कहा जाता है चलो स्वर्ग में, तो कोई तो कहते हैं क्या करें,
ये सब हमारे ऊपर नेलत डालेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हो। शादी न कराना ये तो दुनियावी कायदे के बरखिलाफ बात है। कोई भी हालत में दुनियावी लोक लाज मर्यादा छोड़ते ही नहीं, एकदम अकल चट्ट हो जाता है। अब देखो भस्म होने वाली दुनिया की लोक लाज मर्यादा का कितना ध्यान रखते हैं, और जो नई दुनिया सामने खड़ी है उसकी लोक लाज भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ये मीरा का भी गीत है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल। फीमेल्स के बीच में मीरा नंबर 1 भक्तिन थी, और मेल्स में नारद भक्त गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है। तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ, तो बोलो पहले अपन को शीशे में तो देखो, तुम लायक हो या बंदर हो। नारद को भी ऐसे ही कहा, तुम अपनी शक्ल देखो आईने में, हो सकता है तुम्हारी ये बंदर की शक्ल तुमको दिखाई देवे। ड्रामा में यह भी सब नूद है। अभी तुम खुद भी कहेंगे कि हम तो बंदर से भी बदतर थे। जिसमें बाबा ने प्रवेश किया है ये भी कहते हैं हम बंदर से भी बदतर विकारी थे। चलो ये जन्म करके अच्छा है, अगले जन्म में पता नहीं क्या क्या किया, पतित तो बने। बाप कहते तुम सब बंदर मिसल थे। सूरत मनुष्य की परंतु चलन सारी बंदर की थी। इन बंदरों से भी बदतर कहे तो ठीक है। जानवर के बच्चे तो कब अपने माँ बाप को झटकेंगे नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे। यहाँ तो देखो बच्चे माँ बाप से भी लड़ पड़ते हैं, कितना तंग करते हैं। ये दुनिया ही ऐसी है। अभी बाप आए हैं सबको सुखी बनाने, यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं बाबा अब हम जरूर पवित्र रहेंगे। बाबा की गोद में आते हैं, फिर बाहर में जाकर के गटर में गिरते हैं। ऐसे ऐसे समाचार बाबा के पास आते रहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे गटर में जाने वाले को जो ब्राह्मणी लेकर आती है उनके ऊपर भी पाप का बोझा चढ़ जाता है। शास्त्रों में इंद्र सभा की एक कहानी भी है। अहिल्या पत्थर बुद्धि बन गई तो ले आने वाले के ऊपर भी दंड पड़ जाता है। इसलिए बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं इन कच्चे बच्चों को मत ले आओ, तुम्हारी अवस्था धड़क पड़ेगी। क्योंकि यहाँ बेकायदे बाबा के सामने ले आते हैं। अच्छी अच्छी महारथी न होने के कारण
फिर छोटे छोटे को भी सेंटर पर भेज देना पड़ता है। वास्तव में ब्राह्मणी बनना तो बहुत सहज है। कोई 10-15 दिन में भी ब्राह्मणी बन सकती है। बाबा तो किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तो भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अभी नरकवासी बने हो, फिर तुमको स्वर्गवासी बनना है तो कैसे बनेंगे? ये विकार छोड़ दो। देवान से ये विकार आते हैं। सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जावे। है कितना सहज। परंतु पत्थर बुद्धि बिल्कुल समझती नहीं, खुद भी नहीं समझते हैं तो औरों को क्या समझावेंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग लटकी रहती है। आजकल तो वानप्रस्थ अवस्था में भी इतना नहीं जाते हैं, घर में ही पड़े रहते हैं। तमोप्रधान है ना। आगे वानप्रस्थियों के कितने आश्रम थे, आजकल तो इतने नहीं है। 90 वर्ष के हो जाते हैं तो भी घर को नहीं छोड़ते। समझते नहीं है कि वाणी से परे जाना है। अभी तो यहाँ एक ही ईश्वर की शरण में जाना है, उनको याद करना है। परंतु भगवान कौन है ये भी नहीं जानते। कह देते हैं सर्वव्यापी। अब सर्वव्यापी कहेंगे तो फिर याद किसको करेंगे? सबको याद करेंगे क्या? याद एक को करना है ना। कितने तमोपठान, ये भी नहीं समझते हम पुजारी हैं। शंकराचार्य जैसे भी पूजा करते रहते हैं, तो भी जो नंबर 1 शंकराचार्य कहा जाता है वो भी पूजा करता है। शिव की पूजा करते हैं, आरती अपनी उतरवाते हैं। तो देखो, पूजा करने वाले भी पूज्य कहलाते हैं। ऐसे पुजारियों को फिर नमन क्यों करना चाहिए? दोहरी चाल हो गई ना, ये भी अकल नहीं। बाबा को बहुतों ने कहा था हम शंकराचार्य को समझावेंगे कि तुमको पूज्य कैसे कह सकते हैं जबकि तुम खुद ही पुजारी हो। पुजारी के चरणों में तो नहीं गिरना चाहिए। पूज्य तो देवताएं होते हैं। बड़े बड़े गुजराती लोग उनके पास जाते हैं, नमन करते हैं। तो बाबा ने शंकराचार्य के लिए भी समझाया था, परंतु कोई में ताकत नहीं है योग की, इसलिए ऐसा समझाने का काम भी नहीं कर सकते। आंखें इतना धोखा देती है जो बात मत पूछो। कोई की अच्छी टिकुलू टिकुलू सुनी तो बात सुन पर फिदा हो जाएगी। ज्ञान सुनाने वालों पर ही फिदा हो जाते हैं, फिर उनको कुछ कहो तो बिगड़ पड़ेंगे। ये नहीं समझते हैं कि बिगाड़ खाता हमारा होता है, अपना ही नुकसान करते हैं।
अब यहाँ राजाई तो स्थापन होनी है, इसलिए बाबा ने समझाया है आंखें ही हर हालत में धोखा देती है, इनको कंट्रोल में करना है। बुद्धि में ये रखना चाहिए कि ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है और अभी हमको वापस घर जाना है, बस ये तात लगी रहे। 31 जुलाई संसद की वाणी का 3रा पेज। वहां स्वर्ग में तो क्रिमिनल आई कोई की होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ बाप पक्की प्रैक्टिस कराए देते हैं, तो अंत मते सोगते हो जाती है। बाप आकर के उस पवित्र दुनिया के लिए तुमको तैयार कर देते हैं। इस पढ़ाई में तो ऐसे भी है जो 2 मार्क्स भी मुश्किल से उठा सकते हैं। बहुत झूठ, बड़े बड़े पाप करते रहते हैं। ऐसी तुच्छ पढ़ाई पढ़ने वालों का मुंह भी देखने की दिल नहीं होती। और सर्व से वो लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठाए ले जाते हैं। अज्ञान काल में कोई ऐसे बच्चे होते हैं तो कहते हैं इससे तो मरा हुआ वाला बच्चा। बड़े बाबा भी कहते हैं इन्होंने जन्म ही क्यों लिया। तो अधमों का उद्धार करने के लिए बड़ा बहादुर चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, बड़ी बड़ी टिपटाप रहती है, पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ तो देखो कैसी कैसी अहिल्याएं, कुबिजाएं, भीलनियां आकर के इकट्ठी हुई है। उनको बाप बैठ करके ऊंच बनाते हैं। थोड़े होशियार होते हैं तो बस किसी का नाम लिया जाता है तो उनको आग लग जाती है। फलाने को सेमिनार में बुलाया, हमको क्यों नहीं बुलाया? अरे तुम अपनी सर्विस को तो देखो। तुमको बुलावे न बुलावे तुमको क्या होता है? तुमको हिस्स क्यों होती है? बाप को आधा कल्प से बुलाया, हे पतित पावन आओ। अभी आए हैं तो देखो कितनी हिस्से दिखाते हैं। चलन देखो कैसी है। झूठ बिगड़ तो चल नहीं सकता। ऐसे ऐसे भी हैं हर बात में झूठ बोलेंगे, बात मत पूछो। अज्ञान काल में बाबा के पास दरबान भी बड़े बड़े ईमानदार होते थे। सब सामान खोल करके दिखाते थे, फिर घर वापस जाते थे। यहाँ तो देखो बच्चों की क्या हालत है। घड़ी घड़ी दिल में आता है कहीं गटर में गिरे जाके। कोई कोई पर तो बिल्कुल असर नहीं होता है। चलन बड़ी राय चाहिए। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं। वो इम्तिहान होता है, उसमें भी कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितना चुपचाप हो जाता है। यहाँ तो बाप है ही गरीब निवाज, गरीबी ही कुछ न कुछ बेच देते हैं। कोई कोई ऐसे भी है
8 आना पाई पैसे का भी है, वो बेचते हैं। बाप कहते हैं तुम तो महान सौभाग्यशाली हो, रिटर्न में तुमको बहुत मिल जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है, बाप तो सबको साक्षी होकर के देखते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अभी अच्छी रीति पढ़ो, क्योंकि ये ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहिए सो ले लो। नई दुनिया स्वर्ग में तो सब कुछ मिल रहा है, इतना समझाते हैं फिर भी खुश नहीं रहते, समझते ही नहीं। ऐसे फिर क्या सर्विस करेंगे? बाबा को तो सर्विस करने वाले बड़े फुर्त चाहिए। जैसे स्वदेश है, मोहिनी है, इतना सर्विस का फिक्र रहता है। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब प्रकार के डायरेक्शन देते रहते हैं। बाकी सब कोई यहाँ आकर के बैठ जाए तो यहाँ आकर के क्या करेंगे? बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले, यहाँ कोई और काम धंधा तो है नहीं, याद में रहो। इम्तिहान के दिन जब नजदीक होते हैं तो एकांत में जाए पड़ते हैं। कोई प्राइवेट टीचर भी रखते हैं, हमारे पास तो बहुत टीचर्स हैं। सिर्फ बच्चों को पढ़ने का शौक चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो एकदम बुद्धि खराब कर देती है। नहीं तो यहाँ जैसा शांत वातावरण और कहीं मिल नहीं सकता, ऐसा शुद्ध खान पान कहीं मिल नहीं सकता। समझते नहीं है। हम अपना ही कल्याण नहीं कर सकते हैं तो औरों का क्या करेंगे? अपने ऊपर रहम नहीं करते हैं। बाप तो बहुत सहज बातें समझाते हैं, सिर्फ कहते हैं अपन को आत्मा निश्चय करो। ये शरीर तो विनाशी है, शरीर भी विनाशी है, शरीर के संबंधी भी विनाशी है और शरीर के पदार्थ भी विनाशी है, परंतु तुम आत्मा तो अविनाशी हो। ये ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक कोई भी जन्म में नहीं मिलना है। और ये ज्ञान तुमको ही मिलता है, और धर्म वालों को ये ज्ञान पूरा सूट नहीं करता। तो हम आत्मा है, ये पक्का निश्चय कर लो। जो आत्मा बन करके रहेंगे वही 84 जन्म लेंगे, उनको बाप से वर्षा मिलेगा। तो डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है, बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। ये बात अंदर में रखते रहो तो भी बहुत कल्याण हो सकता है। परंतु बच्चे चार्ट ही नहीं रखते, थोड़े दिन चार्ट लिखते हैं फिर थक जाते हैं। तो बाबा बहुत सहज करके बतलाते हैं, और कोई ये सहज बात बता नहीं सकता। कहते हैं हम आत्मा सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने।
अभी मुझे याद करो तो तुम प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। इतनी सहज बातें हैं, फिर भी भूल जाते। मैं सिर्फ एक ही पाठ पक्का देता हूं, जितना समय बैठो, कहीं भी बैठे हो, अपन को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूं। बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। इतनी सहज युक्ति बताते हैं, सभी बच्चे सुन भी रहे हैं। बाबा खुद प्रैक्टिस करते हैं, तब तो तुम बच्चों को सुनाते हैं ना। सोचते हैं मैं बाबा का रथ हूं, बाबा मुझे खिलाते हैं, तो तुम बच्चे भी ऐसे ही समझो कि हम शिव बाबा के रथ की मालिश करते हैं। उसने लोन लिया है, शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फायदा हो जाए। परंतु बच्चे एक एक बात भूल जाते है। बहुत से धंधे में कोई ग्राहक नहीं है, खाली बैठे हैं। अच्छा याद करो, मैं आत्मा हूं। बाबा को ही तो याद करना है। बीमारी में भी याद कर सकते हैं। कोई बांधेली है, वहां बैठे भी तुम याद करते रहो। हमारे जन्म जन्मांतर के बंधन कट जाएंगे। तुम 10-12 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकते हो। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 1 जनवरी 1969। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इनको अर्थात इन लक्ष्मी नारायण के चित्रों की तरफ इशारा जो किया, तो इनको अच्छी रीति देखते तो हो ना। ये एम ऑब्जेक्ट है, अर्थात तुम इस घर आने के थे। फर्क तो होता है ना। इस समझने में रात दिन का फर्क है। इसलिए घड़ी घड़ी इनको देखना है कि हमको ऐसा बनना है, क्योंकि इन्हों की महिमा तो तुम अच्छी रीति जानते हो। इन्हों का चित्र पॉकेट में रखने से ही खुशी होगी। अंदर में दुविधा जो रहती है वो नहीं रहनी चाहिए। इस दुविधा को देह अभिमान कहा जाता है। तो देही अभिमानी हो, इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे कि हम ऐसे बन रहे हैं। तो जरूर इनको देखना पड़े। बाप भी समझाते हैं तुमको ऐसा बनना है,
और फिर मध्याजी भव, इनको देखो, याद करो। दृष्टांत भी तो बताते हैं ना। उसने कहा मैं भैंस हूँ, भैंस हूँ, तो भैंस बुद्धि बन गया। अभी तुम तो जानते हो कि ये लक्ष्मी नारायण हमारा अहम ऑब्जेक्ट है और हमको ये बनने का है, परंतु बनेंगे कैसे? बाप की याद से। तो हर एक अपने से पूछे, बरोबर हम इनको देख करके बाप को याद करते हैं, ये तो समझते हो बाबा ही हमको ऐसा देवता बनाते हैं, तो जितना हो सके याद में रहना चाहिए। ये तो बाप कहते हैं निरंतर याद तो रह नहीं सकती है, परंतु फिर भी पुरुषार्थ करना है। बलग्रस्त व्यवहार का कार्य करते हुए इनको याद करेंगे तो बाप भी जरूर याद आवेगा। बाप को याद करेंगे तो ये लक्ष्मी नारायण भी जरूर याद आएंगे, क्योंकि तुम जानते हो हमको ऐसा बनना है। तो यही सारा दिन धुन लगी रहे, ऐसी धुन लगी रहेगी तो फिर कब एक दो की ग्लानि नहीं करेंगे। एक 69 की वाणी का 3रा पेज। ये ऐसा है, वो फलाना ऐसा है, पर चिंतन में बुद्धि लगी रहती है। बहुत बच्चे हैं जिनके अंदर में ये किचड़ा रहता है। उस किचड़े को बैठ दूसरों को सुनाते हैं, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है। जो इन बातों में लग जाते हैं, पर चिंतन करने लग पड़ते हैं, वो ऊंच पद पाए नहीं सकते। ऐसे ही रह जाते हैं। कितना सहज समझाया जाता है, इनको याद करो, बाप को याद करो, तो भी तुम यह बन जावेंगे। सन्यासी आदि जो जानवरों आदि का मिसाल बताते हैं, वो तो सभी है फालतू। यहाँ तो तुम सामने बैठे हो, सभी के घर में ये लक्ष्मी नारायण का चित्र होना चाहिए। और ये चित्र कितना एक्यूरेट है, इनको याद करेंगे तो बाबा जरूर याद आवेगा। बाबा को याद करेंगे तो ये भी याद आवेंगे। सारा दिन और बातों की बदली यही सुनाते रहो। बाकी फलाना ऐसा है, वो वैसा है, इसकी निंदा करना, इसकी निंदा करना, इसको दुविधा कहा जाता है। ये तो जानते हैं
कि मनुष्य तो सभी बंदर बुद्धि है। ऐसे बंदर बुद्धि मनुष्यों को पलटाना है, अर्थात दैवी बुद्धि बनाना है। किसको दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, वो स्वभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे बंदरपने में तो आधा कल्प तुम रहे हो। अभी तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है। इनसे ऊंच प्यारा दूसरा कोई होता ही नहीं है। कभी कोई उल्टा सुल्टा काम श्रीमत के बगैर नहीं करना चाहिए। बाप ध्यान के लिए भी डायरेक्शन देते हैं, सिर्फ भोग लगा करके आओ। बाबा ये तो कहते नहीं है कि बैकुंठ में जाओ, रास विलास आदि करो। दूसरे जगह गए तो समझो माया की प्रवेशता हो गई। माया का नंबर 1 कर्तव्य है गटर में डालना। बेकायदे चलन से नुकसान बहुत हो जाता है। हो सकता है फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़े। अगर अपन को नहीं संभालेंगे तो, क्योंकि बाप के साथ धर्मराज भी है। कौन है बाप और कौन है धर्मराज? है जिसमें धर्म की धारणाएं जास्ती रही, वही धर्मराज का पार्ट बजा सकता है। इनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। किनके पास? इनके पास माना इनके कह के किसकी तरफ इशारा किया? ब्रह्मा की तरफ, अर्थात धर्मराज की तरफ। बच्चे डरते नहीं हैं। बाप तो कहते हैं कहीं सजाएं न खा जावे। रावण की जेल में कितने वर्ष से सजाएं खाई हैं। इस दुनिया में कितना अपार सुख है, दुख है। अभी बाप कहते हैं और सभी बातें भूल बाप को ही याद करो, और सभी प्रकार की दुविधाएं अंदर से निकाल दो। सोचो विकार में कौन ले जाते हैं? ये माया के भूत हैं। तुम्हारा तो अहम ऑब्जेक्ट ही है, लक्ष्मी नारायण है। राजयोग है ना। बाप को याद करने से तुमको ये वर्षा मिलेगा, तो इसी धंधे में लग जाना चाहिए। सारा कचरा अंदर से निकाल देना चाहिए। माया की परीक्षा भी बहुत कड़ी है, परंतु उनको उड़ाते रहना है। जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। ये तो जानते हैं अभी तो निरंतर याद हो नहीं सकती है।
क्यों नहीं हो सकती है? अभी माने कब? कब की वाणी है? 69 की वाणी है। उस समय के लिए बोला, अभी तो कोई की भी निरंतर याद हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती कि सब दुविधा में हैं। कहते हैं मुख से गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, फिर बुद्धि में बात तो आती है, अगर गीता का भगवान साकार कृष्ण नहीं है तो ब्रह्मा भी तो कृष्ण का अंतिम जन्म है। ब्रह्मा में शिवा आते हैं, तो क्या ये कृष्ण उर्फ ब्रह्मा भगवान का साकार रूप नहीं हुआ? फिर ऐसा क्यों कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है? इससे साबित होता है कि जरूर कोई दूसरा रूप है जो गीता का भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। आखिरी तुम बच्चे निरंतर याद में ठहर जाएंगे। तिरसठ जन्मों के पाप हैं, जल्दी तोरण नहीं होंगे, टाइम तो लगता है ना। और निरंतर याद करने के लिए दुविधा भरी याद से काम नहीं चलेगा। याद तो पक्की होनी चाहिए। क्योंकि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ब्रह्मा का रूप बल साकार है, परंतु उसे सदगुरु नहीं कह सकते। अगर सदगुरु का रूप होता तो उनके मंदिर होते, मूर्तियां होती, पूजा होती। तो निरंतर याद करने के लिए साकार दुविधा से रहित रूप चाहिए। आखिरी में तुम बच्चे निरंतर याद तक पहुंच जाएंगे, तभी तुम ऊंच पद पावेंगे। माना आखिरी में निरंतर याद तक क्यों पहुंचेंगे? अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी भी बुद्धि में दुविधा आती रहती है, माया निश्चय को हिलाए देती है, घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि बनाई देती है। अगर अंदर दुविधा, खराब ख्यालात होगी तो ऊंच पद मिल नहीं सकता। माया के वशीभूत होकर के हार खाते रहते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे
गंदा काम करके हराओ मत। निंदा आदि करते करते तो तुम्हारी इतनी बुरी गति हुई है, अभी तुम्हारी सदगति होती है तो बुरे कर्म मत करो। बाबा देखते हैं माया ने आधा कल्प पूरा ग्रास कर लिया है और पता भी नहीं पड़ता है। खुद समझते हैं हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, परंतु बाप कहते हैं नहीं। बाप तो समझाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी कर्म ना आए, मुख से रतन ही निकलती रहे, कभी भी पत्थर नहीं निकलना चाहिए। नहीं तो बहुतों के मुख से पत्थर ही निकलते रहते हैं। ये एक ही समय है जबकि तुम्हारे मुख से रतन ही रतन निकलने चाहिए। गंदी बातें करना ये पत्थर हैं। अभी तो तुम पत्थर से पारस बन रहे हो, तो मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकलने चाहिए, हमेशा रतन ही निकले। बाबा को तो बहुत समझाना पड़ता है। बाबा का हक है बच्चों को समझाना। ऐसे तो नहीं है कि भाई भाई को लकड़ी मारेंगे व सावधानी देंगे। टीचर का काम होता है शिक्षा देना। टीचर तो कुछ भी कह सकते हैं, स्टूडेंट को अपने हाथ में ला नहीं उठाना है। तुम तो स्टूडेंट हो ना। हाँ, बाप तो समझा सकते हैं, बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है। एक बाप को याद करो, क्योंकि अभी तुम्हारी तकदीर खुल रही है। श्रीमत पर न चलने से तुम्हारी तकदीर बिगड़ पड़ेगी, फिर तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। बाप की श्रीमत पर न चलने से एक तो सजाएं खानी पड़ेंगी और दूसरा घाटा क्या होगा, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की ये बात ये है। बाप एक ही बार आकर के पढ़ाते हैं, तो सारी बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। पक्का कर दो बाबा हमारा टीचर भी है। ये नई नॉलेज मिलती है कि अपन को आत्मा समझो। आत्मा और परमात्मा का मेला कहा जाता है। फिर ये मेला 5000 वर्ष के बाद होगा। इस मेले में जितना वर्षा बाप से लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो बहुत पछतावेंगे, जार जार रोवेंगे। आगे चल के तुमको सभी साक्षात्कार हो जाएंगे। स्कूल में बच्चे ट्रांसफर होते हैं तो पिछाड़ी में बैठने वालों को सभी देखते हैं। यहाँ भी ट्रांसफर होना है। तुम जानते हो हम यहाँ शरीर छोड़ करके फिर जा करके सतयुग में प्रिंस बनेंगे। प्रिंस के कॉलेज में पढ़ेंगे। वहाँ की भाषा तो सभी को पढ़नी पड़ती है। वहाँ भी है मदर लैंग्वेज। बहुतों में पूरा नॉलेज नहीं है तो रेगुलर पढ़ते भी नहीं है।
1:69 की वाणी का 4था पेज। आजकल तो सब मरे पड़े हैं, क्योंकि माया के मुरीदों का संग है। शिव बाबा के मुरीद थोड़े हैं, माया के मुरीद बहुत हैं। मुरीद माने मरने वाले, कोई माया के पीछे मरते हैं, कोई बाबा के पीछे मरते हैं। तुम शिव बाबा के मुरीद बनते हो तो फिर माया सहन नहीं कर सकती है, इसलिए संभाल बहुत करनी चाहिए। छी गंदे मनुष्यों से बड़ी संभाल करनी है। हंस और बगुले हो गए ना। बाबा ने रात को भी शिक्षा दी, सारा दिन कोई की निंदा करना, परचिंतन करना, इसको दैवी गुण नहीं कहा जाता है। देवताएं तो ऐसे काम करते ही नहीं। बाप कहते हैं अभी बाप और वर्षे को याद करो, फिर भी निंदा करते रहते। अरे निंदा तो तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो, दुविधा तो अंदर रहती ही है ना। ये भी एक अंदर गुप्त मारामारी है। ये दुविधा की मारी है। गुप्त अपना खून करते हैं और बहुतों को घाटा डालते हैं। फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है। अरे कोई कैसा भी है, तुम्हारा क्या जाता है। जो जैसा भी है, सबका सहायक एक बाबा है। अभी तुमको तो श्रीमत पर चलना है। मनुष्यों की मत तो बड़ा गंदा काम कराई देती है। इसकी ग्लानि करेंगे, उसकी ग्लानि करेंगे। ये माया के भूत हैं। देवता बनने के बदली माया चूहरा बनाने की कोशिश करती है। ये है ही पतित दुनिया। अभी तुम तो समझते हो कि हम पतित से पावन बन रहे हैं, तो ये बड़ी खराबियां हैं। समझाया जाता है तो आज से ही कान पकड़ लेना चाहिए। हम कब ऐसा कर्म नहीं करेंगे। कुछ भी अगर देखते हो तो अंदर में नहीं रख लेना चाहिए, बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए। तुम्हारा क्या जाता है एक दो की ग्लानि करने में। बाप तो सभी सुनता है ना। तुम जानते हो बाप ने इन आँखों का, इन कानों का लोन लिया है। बाप भी देखते हैं और ये दादा भी देखते हैं। चलन और वातावरण कोई कोई का तो बहुत बेकायदे रहता है। जिनका बाप नहीं होता है उनको छोरा कहा जाता है। तो कहेंगे ये सभी महान छोरे हैं, क्योंकि बेहद के बाप को जानते ही नहीं, याद ही नहीं करते हैं। सुधरने के बदली और ही बिगड़ते रहते हैं।
इसलिए अपना ही पद गंवाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो जरूर छोरे हैं। माँ बाप की श्रीमत पर ही नहीं चलते। अभी तुम्हारा माता पिता बंधु सभी यही तो बनते हैं ना। शिव थोड़े ही बनते हैं, फिर शिव क्या बनते हैं? अरे हाँ, शिव तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। जब साकार में प्रवेश करते हैं तो अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं। तो देखो, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ही नहीं तो मदर फिर कहां से होगी? इतनी भी बुद्धि नहीं है तो उनको जानवर कहेंगे। माया एकदम बुद्धि को फिराई देती है। बेहद के बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं तो दंड पड़ जाता है। जरा भी सदगति को नहीं पाते। बाप देखते हैं तो कहेंगे ना इनकी क्या बुरी गति होगी। ये तो टांगर के अक के फूल हैं जिनको कोई भी पसंद नहीं करता है। तो सुधारना चाहिए ना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाएगा। परंतु इन देह अभिमानियों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। आत्माभिमानी ही बाप के साथ लव कर सकते हैं। बलिहारी जाना कोई मासी का घर थोड़े ही है। बड़े बड़े आदमी तो बलिहार जा ही नहीं सकते हैं। और वो तो बलिहारी का अर्थ भी नहीं जानते हैं। बलिहार होने में बड़े बड़े आदमियों का हृदय भी दीर्ण होता है। बहुत बंधन मुक्ति भी हैं, बच्चे आदि भी कुछ नहीं है। कहते हैं बाबा आप ही हमारा बच्चा हो। ऐसे ऐसे मुख से तो कहते हैं, परंतु अंदर की सच्चाई नहीं है। बाप से भी झूठ बोल देते हैं। बलिहार गए तो अपना ममत्व निकाल लेना चाहिए। अभी तो ये पिछाड़ी का टाइम है तो श्रीमत पर चलना पड़े। मिल्कियत आदि सभी से ममत्व निकल जाए। ऐसे बहुत बंधन मुक्त हैं। शिव बाबा को भी अपना बनाया है। एडॉप्शन करते हैं ना। ये हमारा बाप टीचर है, गुरु है, हम उनको अपना बनाते हैं। उनकी पूरी मिल्कियत हमको लेनी है। जो बच्चे बन गए हैं वो घराने में जरूर आते हैं। फिर उस घराने में आने में भी नंबरवार हैं। उसमें भी पद तो है ना। कितने दास दासियां बनते हैं, एक दो पर हुक्म चलाते हैं। दासियों में भी नंबरवार बनते जरूर हैं। रायल घराने में बाहर की दास दासियां तो नहीं आवेंगी ना। जो बाप के बने हैं उनको ही बनना है।
क्या बनना है? है? अरे दास दासियों की बात हो रही थी ना। राजघराने में जो दास दासियां हैं वो बाहर के नहीं होंगे, अंदर वालों से ही बनेंगे। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनमें पाई का भी अकल नहीं है। अभी बाबा तो ऐसे नहीं कहते हैं कि मम्मा को याद करो अथवा मेरे रथ को याद करो। बाबा तो कहते हैं माम एकम याद करो। देह के सभी संबंध छोड़ अपन को आत्मा समझो। कोई बच्चा आदि भी नहीं। बाकी स्त्री पुरुष मक्कड़ जाल में फंसते हैं। वो मक्कड़ जाल अपने लिए ही जाल बनाते हैं। पहले स्त्री की जाल में फंस पड़ते हैं, फिर निकलें कैसे? नहीं तो फिर बच्चों के जाल में फंस पड़ते हैं। फिर पिछाड़ी में मरने के समय सभी की याद आती रहती है। ऐसों को फिर अंत काल में बच्चे भी याद आ जाएंगे, तो स्त्री भी याद आ जाएगी, फिर जन्म भी ऐसा ही मिलेगा। बाप समझाते हैं कि प्रीति ही रखनी है तो एक से प्रीति रखो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी बाप की डायरेक्शन पर चलो, बाप की डायरेक्शन पर अमल करना है। 1:69 की वाणी का 5वां पेज। मोहजीत राजा की भी कथा है ना। पहले नंबर में है बच्चे, क्योंकि स्त्री के बाद फिर सारा प्यार बच्चों पर जाता है, क्योंकि बच्चा मिल्कियत का वारिस बनेगा। वो तो हाफ पार्टनर है। कौन कौन है हाफ पार्टनर? स्त्री। वो फुल मालिक बन जाता है। तो बुद्धि उस तरफ जाती है। अगर बाबा को फुल मालिक बनावेंगे तो ये भी तुमको सब कुछ दे देंगे। कौन है? कौन तुमको सब कुछ दे देंगे? नहीं, बाबा को मालिक बनावेंगे। बाबा शिव बाबा अलग अलग थोड़े हुए। ब्रह्मा की बात बताई। बच्चे बाप का वर्षा पाते हैं तो माँ भी अपना सारा हक बच्चे को दे देती है। तो ऐसे ही बताया, बाबा को फुल मालिक बनावेंगे तो यह भी अर्थात कौन? ये ब्रह्मा भी सभी कुछ तुमको दे देंगे। बाकी और कोई लेन देन की बात ही नहीं रहती। ये तो समझ की बात है ना। बाप जो समझाते हैं उस पर अमल करना चाहिए। कई तो बिल्कुल लज्जट बुद्धि हैं। बल तुम सुनते हो, दूसरे दिन सभी भूल जाता है, सभी कुछ भूल जाता है।
एक बात तो अपनी बुद्धि में पक्का करना चाहिए, जो फिर कोई को भी समझा सको। ये बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही मिलती है। कैसे मिलती है सो समझाना है। इन लक्ष्मी नारायण को बाप का वर्षा है ना, तो अभी भी जरूर बाप से वर्षा मिलता है। बाप को याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, ये तो बहुत सहज है। मुख चलाते रहो, एम ऑब्जेक्ट बताते रहो। जो विशाल बुद्धि वाले होंगे वो तो झट समझेंगे। अंत में ये चित्र आदि ही काम में आवेंगे। क्या कहा? कौन से चित्र है? यही 4 चित्र। अंत में काम आवेंगे, बीच में काम आना भूल जावेंगे क्या? बीके वाले भूल गए कि नहीं? चित्रों को भूल गए। इसलिए बोला कि अंत में ये चित्र ही काम में आवेंगे। इन चित्रों में सारा ज्ञान भरा हुआ है। लक्ष्मी नारायण और आदि कृष्ण का क्या संबंध है वो भी कोई जानते नहीं है। लक्ष्मी नारायण जरूर पहले प्रिंस प्रिंसेस होंगे, बैगर टू प्रिंस हैं। बैगर टू किंग नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता है? बैगर से डायरेक्ट किंग क्यों नहीं बन सकते? है बैगर टू प्रिंस का गायन क्यों है? क्योंकि तुम जानते हो प्रिंस के बाद ही किंग बनते हैं। कोई की लॉटरी खुलती है तो एकदम नहीं दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। लक्ष्मी नारायण छोटेपन में कौन थे ये किसको भी पता नहीं है। 100% इडियट को बाप आकर के 100% आइडियल बनाते हैं। समझते भी हैं, ये तो बहुत सहज बात है, परंतु माया का कोई कोई पर बहुत आवरण है। इसकी निंदा करना, ग्लानि करना, ये बहुतों की आदत पड़ी हुई है। और तो कोई काम जैसे है ही नहीं। निंदा करने की सिवाय कब आपको याद नहीं करेंगे। 1-2 की ग्लानि का ही धंधा पकड़ा हुआ है। ये माया का पाठ है। बाकी बाप का पाठ तो बिल्कुल सीधा है। झूठ बोलना, बातें बनाना सीखना हो तो जाओ व्यास के बाजू में जाकर के बैठ जाओ। सन्यासी लोग भी पिछाड़ी में आवेंगे। जब तुम्हारी बहुत बातें सुनेंगे तब जागेंगे। अभी नहीं जागेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर आदि बड़े बड़े अभी नहीं सुनेंगे।
पिछाड़ी में ये सन्यासी आदि सभी जागेंगे, जानेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास ही ज्ञान है। कुमार कुमारियां ही पवित्र होते हैं। हम कुमार हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो हमारे में कोई ख्याल खराबी नहीं आनी चाहिए। आता तो बहुतों को है ना, बहुत केस होते हैं। फिर इन बातों की सजा भी बड़ी कड़ी है, तो बाप समझाते बहुत हैं, भूल चूक हो जाती है। समझो कोई कहते हैं बाबा हमने काला मुंह कर दिया, बाप कहते हैं अच्छा अब क्या चाहिए, फिर से अपना पुरुषार्थ करो। अपनी उन्नति करने के लिए उनको वार्निंग दे करके अलाउ करना पड़े। उनको बोलना है अगर फिर से तुम्हारी कुछ ऐसी चाल देखी तो तुमको निकाला जाएगा। क्योंकि थोड़ी सजा भी देना चाहिए। बोलेंगे तुम लायक नहीं हो। इंद्र सभा में कोई भी शीशी आदमी आकर बैठ न सके। अगर आकर के बैठते हैं तो उनकी अवस्था ही गिर जाती है, क्योंकि बाप को भी ठगते हैं। तो यहाँ कौन सी सजा है? अवस्था की गिरावट ही यहाँ की सजा है। बाप को याद कर नहीं सकेंगे। सारी अवस्था गिर जाती है। और अवस्थाएं ऐसी ऐसी गिरती है जो बात मत पूछो। श्रीमत पर न चलने से अपना ही पद भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान आदि में जाने में कोई फायदा नहीं है। बाप के डायरेक्शन पर न चलने से और ही भूतों की प्रवेशता होती है, क्योंकि बेकायदे ध्यान में जाते हैं। बाप का तो सिर्फ डायरेक्शन है भोग लगा करके आने का। बैकुंठ आदि में जाकर रास आदि करने के लिए थोड़े ही कहा, उसमें कुछ फायदा नहीं। पहले तो साक्षात्कार होता था बच्चों को बहलाने के लिए, बाबा को भी खुशी हुई। विनाश होगा फिर हम बैकुंठ में चले जाएंगे। ये थोड़ा ही पता था कि याद की यात्रा की इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो दिन प्रतिदिन पॉइंट निकलती चली जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये प्रैक्टिस पहले थोड़ी ही होती थी, अभी तो अच्छी मेहनत करनी है। साक्षात्कार आदि का काम नहीं है। देखा जाता है साक्षात्कार आदि करने वाले बहुत डूब मरे। आगे तो सिंगल डूबते थे, अभी तो डबल डूबते हैं। बाबा को तो कब कब ख्याल आता है कहीं बहुत कड़ी सजाएं अभी से ही शुरू न हो जावे, क्योंकि सजाएं बहुत गुप्त भी होती हैं। सोचते हैं कहीं कोई कड़ी पीड़ा ना आ जावे, बहुत गिरते रहते हैं, सजाएं खाते रहते हैं।
बाप तो सभी इशारे में समझाते रहते हैं, क्योंकि अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते हैं, इसलिए बाप खबरदार करते रहते हैं। अभी गफलत करने का समय नहीं रहा, अपन को सुधार लो, अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।